अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी शलजम गोश्त और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। चलें जी मिलकर बनाते हैं आज हम शलजम गोश्त। यहाँ पे देखें जी, शलजम गोश्त बनाने के लिए आधा किलो के जितने मैंने शलजम ले लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह मैंने धो लिया आलू पिलर की हेल्प से। इसके मैं छिलके उतारूंगी। छिलके उतारने के बाद इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है। यहाँ पे देखें जी, 1.5 गिलास के जितना मैंने पानी ले लिया है और इसको मैं बॉयल कर लूँगी शलजम को कम से कम 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं होते। इसको मैं बॉयल करती हूँ। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। 2 मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए, अच्छी तरह इसको धो लिया। इसको भी बिल्कुल बारीक काट लूँगी। इसको काट के मैं एक साइड पे रखती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। 2 छोटे साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, इसे भी बारीक काट के एक साइड पे रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो के जितना मटन, इसके अंदर चले जाएंगे ये टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी प्याज और 4-5 लहसुन के जवे हैं, ये इसके अंदर चले जाएंगे। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 गिलास के जितना पानी। हल्दी चली जाएगी आधा टीस्पून और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी नमक का। ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे मैं मटन को कर दूंगी कवर 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं चेक करूँगी शलजम, और शलजम जो हैं इनको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। चम्मच की हेल्प से इसको चेक करती हूँ। ये देखिए आराम से ये टूटते जाते हैं, अच्छी तरह ये गल चुके हैं। इसका मैं चूल्हा बंद करके एक साइड पे रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मटन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं मज़ीद कुछ मसाले ऐड करती हूँ। यहाँ पे देखें जी, आधी प्याली के जितना इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही मैं मज़ीद कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। तो मसालों में सबसे पहले आधा टीस्पून चली जाएगी पिसी हुई रेड मिर्च, आधा टीस्पून चली जाएगी कश्मीरी रेड मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसकी करनी है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई। और यहाँ पे देखें जी, मटन की भुनाई करते वक्त पानी का छींटा इसमें देते जाना है ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। और इसकी भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। 2-3 मिनट मज़ीद मैं इसी तरह इसकी भुनाई करूँगी। और यहाँ पे ही हमारे खाने का सारा टेस्ट होता है। जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना टेस्टी हमारा खाना बनेगा। और यहाँ पे देखें जी, मटन की तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं शलजम और इसको चम्मच की हेल्प से मैं ऐसे थोड़ा सा मज़ीद मैश कर दूँगी। इस पॉइंट पे आधा गिलास के जितना इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए मैं कर दूँगी कवर। मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, इसके ऊपर से मैं कवर उठाती हूँ और ये शलजम जो है इनको चम्मच की हेल्प से मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी, उनके करीब इसमें चीनी। इससे जो शलजम गोश्त का टेस्ट है वो बिल्कुल ही मज़े का चेंज हो जाएगा, इसमें चली जाएगी। और इसको मैं इस तरह चम्मच की हेल्प से मैश करती हूँ 2-3 मिनट। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सा हमारा शलजम गोश्त बनके तैयार हो गया है। बहुत इजी तरीके के साथ मैं अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।